हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये है मेरा वृत्त का तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पूरा वृत्त को पूरा इंटरेस्टिंग और पूरा मजे से पढ़ रहे हैं। जितना सारा इंपॉर्टेंट बात है वृत्त से रिलेटेड हम लोग एक एक करके सीख रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे डायरेक्ट ये तीसरा लेक्चर में आ गए हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पीछे वाला बाबू सब जाके देख लेना। ये थोड़ा रिक्वेस्ट है ना, क्या है कि वो सब नहीं देखेगा तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हर एक लेक्चर में हम बोलते हैं, क्या है कि सब लेक्चर ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ होता है। तो जुड़ा हुआ होता है तो तुम लोग पहले का जो लेक्चर कंप्लीट करेगा तभी तो समझ में आएगा ना। तो कोशिश करो कि तुम लोग जो पीछे का लेक्चर है उसको कंप्लीट करके आओ। और ये इतना तो यकीन के साथ ही बताते हैं कि जितना सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा वृत्त चैप्टर से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट या सरकार या फिर एनसीईआरटी का जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आप लोग से। और इतना भी कोशिश करते हैं कि जितना सारा आप लोग को क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है या फिर हम अपने से देते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट ही बताते हैं, है ना। जितना सारा जरूरी है वो सब बताया जाता है आप लोग को। और जो कॉन्सेप्ट समझना होता है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। मेन जानते हो कि हम लोग का जैसे स्कोरिंग करने का तरीका हम बताते हैं कि स्कोर कैसे ला सकते हैं हम लोग। तो मेन क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो और जितना से जितना हो सके उसका वो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का तैयारी करो कि हम लोग क्या क्या करें कि ये क्वेश्चन का आंसर आ जाए। फिर इसको कैसे सॉल्व करें। स्टेप मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है 10th में कि स्टेप कैसे करके आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, उसमें भी आप लोग का नंबर मिलता है। तो जैसे जैसे बताया जाता है बस उसी तरह आप लोग ध्यान देके अपने से भी उसी तरह बनाइएगा, तो आप लोग का नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इतना गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर मेरा जो लेक्चर है ये आप लोग पूरी अच्छा से उसको क्या बोलते हैं, मन लगा के तुम लोग कंप्लीट कर रहा होगा, आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, तो कंफर्म है कि आपका 100 में 100 आ जाएगा। अभी 90 नहीं बोले, 100 में 100 बोल रहे। क्या है कि जितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, जितना सारा क्वेश्चन करवाते हैं, ये सब एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन हम करवाते हैं। वो फेवरेट इसलिए होता है क्या है कि जितना सारा करवाते हैं लगभग प्रीवियस ईयर का रहता है, और जितना सारा पूछा है वही हम ज़्यादा फोकस करके बताते हैं। क्या है कि अगर फिर से पूछा तो मेरा बच्चा लोग उसको तो ऐसे रगड़ देगा, है ना। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। ये हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो आप लोग जान भी करते हैं क्या क्या होता है ना। तो ठीक है, यही सब बातों से हम लोग अपना लेक्चर को, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर को इसी तरह स्टार्ट करते हैं पूरा मजे के साथ। तो सबसे पहला बात बताइए, आप लोग पेन कलम निकाले हैं ना? नहीं निकाले तो निकाल लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है निकाल लीजिए थोड़ा। क्या है कि जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे नहीं उतारिएगा ना, तो वो उड़ जाने वाला है आपके माइंड से। तो वो उड़ने से बचाने के लिए प्लीज करके मतलब कि कॉपी और पेन निकाल लीजिए। उसके बाद ही जो पढ़ाते हैं तब भी इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा लगेगा। जैसे जैसे बताते हैं वहाँ पे आप लोग लिखते जाइए, और जहाँ लिखवाना रहता है आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसको उतार लीजिए। उसके बाद आगे जो बोलते हैं उसके बाद आगे समझिए, ठीक है। उस तरह फील होगा। फील करने का मतलब वो लगेगा मेरा दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, वैसा महसूस होता है। तो सुनिए ना। हाँ, तो तुरंत निकालिए आप लोग, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पीछे लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे आपको कि एक्स का मान पूछे थे, कोण का था, एक कोण का मान पूछे थे, एक वृत्त था। वृत्त से एक बाह्य बिंदु से, बाहर का बिंदु से कितना सारा स्पर्शरेखा खींच सकते थे? तो 2 खींच सकते थे, याद है ना। ये सब नहीं भूलिएगा, बहुत जरूरी है ये सब, है ना। बार बार बोल रहे हैं ये मेरे से वृत्त अच्छा नहीं छपा आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के लिए प्रकार से करना है, ठीक है। आप लोग भी हाथ पे नहीं खींच दीजिएगा, समझा है ना। तो आप लोग प्रकार का यूज करके बनाइएगा। ये दिए थे आप लोग को 60 डिग्री, ये था 60 डिग्री, और ये एक्स का मान पूछ रहे थे आप लोग से। ये एक्स का मान पूछ रहे थे, तो कितना होगा एक्स का मान, कितना निकाले हैं? तो देखिए कितना निकाले हैं। इसका नाम देते हैं। पी बिंदु से ये है ए और ये बी, दोनों बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श है, स्पर्श कर रहा है, मतलब स्पर्श बिंदु हुआ, है कि नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? एक्स का मान चाहिए। तो एक्स का मान जानने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको ओ मान लीजिए आप लोग, ये ओ केंद्र है, इसका केंद्र क्या है? ओ है। तो देखिए आप लोग ए पी बी और ओ एक क्या बन रहा है? तो एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज बन रहा है मतलब कि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, हम लोग जानते हैं। जिन किन्हीं को नहीं पता है चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का, तो इस चैनल में एक शॉर्ट्स भी है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसको कैसे लाते हैं हम लोग, तो देखिए उसको हटा के हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि चतुर्भुज का जो आंतरिक कोण मतलब अंदर का कोण, अंतः का कोण कितना होता है, उन दोनों तीनों मतलब चारों कोणों का योग कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि
जहाँ ए है, जहाँ पे ए स्पर्श कर रहा है बिंदु, ये पॉइंट पी से लेकर जहाँ स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु है कौन सा है, वो ए है। तो ए के साथ यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता था, तो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या है बोल दिए सर, तो 90 डिग्री का इसलिए बोल पा रहे हैं हम लोग, क्या कि पढ़ चुके हैं कि 10.1 परिमेय में कि जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो वृत्त को मिलाता है, वृत्त की त्रिज्या को जब भी स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, मतलब वो समकोण होता है। तो ये इसीलिए कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह ये बिंदु, ये भी तो स्पर्श रेखा हुआ। स्पर्श रेखा कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे भी हो गया 90 डिग्री। देखिए आप लोगों को ये चतुर्भुज में ए बी सी और ओ में आप लोगों को तीन तीन कोण का मान आप लोग को मिल चुका है। तो आप लोग एक्स का मान नहीं ज्ञात कर सकेंगे, तो एक्स का मान तो निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे हम लोग, जितना सारा नंबर है उतना को बराबर कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये कितना है 90 है, ए से स्टार्ट कर, ठीक है। एक ए का कोण कितना है 90 है, ये कितना था 60 था, और इधर कितना है ये भी 90 डिग्री है, ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स कर दिए कितना बराबर होगा, तो 360 का। इसकी सहायता से आप लोग क्या एक्स का मान नहीं याद कर सकेंगे, एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 90 और 90 कितना होता है 180। 180 में से आप 60 जोड़िएगा, 180 में से 60 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 180 में 60 जोड़िएगा तो 240। कितना हो जाएगा 240। एक्स था तो एक्स कर दिए, प्लस एक्स था तो एक्स कर दिए, बराबर किसका होगा 360 का। बराबर कितना होगा 360 डिग्री का। इसी की सहायता से हम लोग एक्स को इसी साइड रहने देंगे और उधर नंबर को नंबर साइड से घटा देते हैं। इधर कितना था 360 था और ये 240 इसमें प्लस में है, इधर तो इक्वल टू के बराबर के इधर जाता है तो क्या होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस में कर देंगे। 0 से 0 घटाइएगा तो 0, उसके बाद 6 में से 4 घटाइएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाइए कितना बचेगा, इतना कितना बचेगा 120 डिग्री उसका एक्स का मान होता, जिसका आया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा। चलो हम लोग एक्स का मान निकाल लिए। हम लोग ऐसे डायरेक्ट बता सकते थे, ये आप लोग को थोड़ा समझने का तरीका था। आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, आप लोग को सिर्फ इतना मालूम रखना चाहिए ये जो कोण है और ये कोण है, मतलब कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है और जो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बन रहा है, ये दोनों का योग हमेशा 180 होता है। ये बात को याद रख लेना। ये बात याद रहा तो तुरंत हम लोग इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों का योग 180 होता है ना। तो 180 में से 60 घटाइएगा ना सर, तो जितना है वो एक्स का मान होगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे आप लोग तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 120 ही बचेगा। तो हम लोग ऐसे भी ला रहे थे 120। कैसे आगे समझ में आया ना। ये तो होमवर्क क्वेश्चन था। हम लोग जो पढ़ना है उसको स्टार्ट, हम लोग को जो पढ़ना है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर में जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग सिर्फ ध्यान देके पढ़िएगा, इन लोग को बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज उदाहरण करवाने वाले हैं आप लोग को, उदाहरण आप कुछ क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है उसी को करवाएंगे इसमें। और सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर आप लोग जो पीछे का लेक्चर था उसको रिवीजन नहीं किए होंगे ना, हम बार बार बोल रहे हैं नहीं किए होंगे, तो आगे उसको रिवीजन कर लीजिए, तभी इसको देखिए, रिवीजन कर लीजिए तभी इसको देखिए। क्या है कि जितना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए, परिमेय की, तो परिमेय तो बहुत जरूरी है, क्या परिमेय से ही हम लोग का क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है। आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उदाहरण नंबर पहला है ये एनसीईआरटी का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन हमको नहीं दिख रहा है तो हम टाइप के सहारे से पढ़ के समझा देते हैं आप लोग को क्या बोल रहा है ये। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। आप लोग का डायग्राम भी दे चुका है इसमें, तो डायग्राम दे चुका है, उसमें बोल रहा है कि सिद्ध करना है आप लोग को एपी बराबर करना है, एपी बराबर करना है आपको बीपी का। मतलब है हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को बोर्ड से मतलब हट गया होगा भी क्वेश्चन, डायग्राम में समझाने वाले हैं। देखिए बोल रहा था क्वेश्चन, आप लोग समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या बोल रहा था आप लोग को क्वेश्चन। बोल रहा था एक छोटा वृत्त है ना, एक छोटा वृत्त है, इसी से एक थोड़ा एक इससे बड़ा वृत्त है, ठीक है, इससे एक बड़ा वृत्त है। आप लोग प्रकार के सहायता से बनाइएगा, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा प्रकार के सहायता से बनाइएगा, ठीक है, प्रकार के सहायता से बनाइएगा। हाँ, उसको बोला साख केंद्रीय मतलब क्या होता है सर, तो साख केंद्रीय मतलब होता है कि वैसा केंद्र जो दोनों में आवे, तो वैसा केंद्र जो दोनों में आएगा, तो यहाँ पे ही दे देते हैं ये दोनों में। तो ये छोटा वृत्त के लिए भी केंद्र हो गया, ये बड़का वृत्त के लिए भी हो गया। हाँ, साख केंद्रीय मतलब जो दोनों का जो केंद्र होगा वो सेम होगा, क्या होगा समान होगा, उसे बोलते हैं साख केंद्रीय, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि आप लोग को ये बड़ा वृत्त का इसका नाम दे दिया है C1 और इसका छोटा वृत्त का नाम दे दिया है C2, C1 है और इसका C2 नाम है, ठीक है। और बोला है आप लोग को कि इसकी जो बड़ा वृत्त का जीवा है, जो बड़ा वृत्त का जीवा है ना,
ये बड़ा वृत्त का जो जीवा है उसका नाम है ए और बी है। जीवा मतलब यही होता है जो स्पर्श रेखा हम लोग सॉरी छेदक रेखा हम पढ़े थे ना। छेदक रेखा में क्या पढ़े थे कि वैसी रेखा जो वृत्त को क्या करती थी, काटती थी या छेद करती थी, उसी को बोलते थे छेदक रेखा या प्रतिच्छेद करती थी। तो उसी तरह जीवा भी होता है कि वैसी रेखा या रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में बांटता हो या फिर कि वृत्त को जो दो बिंदु पे काटता हो उसी को बोलते थे जीवा बोलते हैं। ठीक है, वो जीवा कहीं भी हो सकता है। आप लोग को डिफिनेशन भी लिखवाए थे हम व्यास का डिफिनेशन में, किस व्यास किसको बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते थे व्यास, है ना। तो जीवा उसी को बोलने के बाद इतना रखिए याद की जीवा उसी को बोलते हैं, एक तरह से छेदक रेखा को ही जीवा बोलते हैं। ठीक है, छेदक रेखा काटता था और जीवा होता है वो भी वृत्त को काटता है और बांटता है। ठीक है, काटता भी है और बांटता है। ठीक है, तो आप लोग को प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि आगे सबसे बोला कि ये जो रेखा जो कट रहा है ना, ये जो रेखा है ए और बी है रेखा, वो छोटका वृत्त मतलब C2 को स्पर्श कर रहा है। क्या बोला है कि स्पर्श कर रहा है। तो आप लोग को प्रूफ करना है और बोल रहा है कि ये जो है इसका नाम देते हैं, कुछ वो नहीं है तो वो दे दिए, इसका एक केंद्र को देते हैं, इसको पी देते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु दे दिए पी। ठीक, इसको मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली जो रेखा है, तो क्या बोला आपको ए और पी, बी और पी को बराबर करना है। किसको किसको करना है, ए और पी को बराबर करना है बी और पी के साथ। यही आप लोगों को एक तरह से प्रूफ करना है। सबसे पहला बात क्या बोला है, सबसे पहले बोला कि ये स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो पूछा। और दूसरा बात आप लोग को पूछा कि ये जो भुजा होगा ए और पी होगा वो बराबर होगा बी और पी का, क्या सो पूछा है। पूछा क्या है, बराबर होबे करेगा। हम लोग बता भी सकते हैं, ऐसे ही लिख के बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं ऐसे ही, कोई सोच रहा होगा कैसे बता सकते हैं ऐसे ही, तो बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि सर अगर हम इसको यहाँ मिला दे और इसको यहाँ मिला दे, तो अगर ये दोनों त्रिभुज बन जाएगा, ये दोनों त्रिभुज बनेगा, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम करके CP से दोनों बराबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को NCERT में ऐसा नहीं दिया है, आप लोग को डायरेक्ट NCERT में बता दिया है। कैसे बताया है उसको बताते हैं, फिर जो अपना तरीका होगा अपना तरीका बताते हैं। ठीक है, आप लोग को जो बेस्ट लगता है उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक ठीक है, देखिए हम लोग को क्या बोला है, इसको प्रूव करना है। बस जिसको प्रूव करना है उसी को ध्यान रखना है। आप लोग को हमेशा जब भी क्वेश्चन जैसा भी पूछे, हम लोग को जो पूछता है ना बस उसी पर ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, उसको हम लोग प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग को उदाहरण से क्वेश्चन से मतलब था, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। आते हैं क्या बोल रहा है आप लोग को, इतना लिखते हैं सॉल्यूशन करके। आप लोग फेयर अच्छा कीजिएगा, बार बोल रहे हैं फेयर अच्छा कीजिएगा। जितना बढ़िया फेयर रहेगा आप लोग का उतना बढ़िया समझ में आएगा और नंबर भी आएगा ना। हाँ, उतना जितना बढ़िया समझ मतलब जितना अच्छा फेयर रहेगा, ऐसा पढ़िए आप लोग ना कि किसी को समझा सके, किसी को बता सके। और जो बच्चा रहे, जैसे आपका भाई रहे, छोटा भाई रहे, छोटा बहन रहे, या फिर कोई भी आप लोग का पड़ोसी जो रहे, आप लोग ऐसा पढ़िए कि दूसरों को बता सके। तभी जब आप लोग ये समझ के पढ़िएगा ना कि हमको किसी को बताना है, तब से आप लोग इतना गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग पूरा 100% के साथ पढ़िएगा कि आखिर आप लोग जानना चाहिएगा कि ये सब काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तभी तो आप लोग बता सकेंगे दूसरा बच्चा को कि ऐसा इसीलिए होता है। उन लोग राइट पूछ देगा, आपको डर तो पहले से रहेगा, बच्चा आपको क्या क्या पूछ देगा, सर क्या पूछेगा, क्यों पूछेगा, ये क्वेश्चन क्यों ऐसा बना रहे हैं। तो ये तो पूछेगा ही, तो आप लोग खुद से सवाल कीजिएगा ना। ये सब यही बात को आप लोग सवाल कीजिए, अपने माइंड पे कीजिए, तब आप लोग वो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर कंफर्म है कि कमांड आ जाएगा, मतलब तेज हो जाइएगा उस चैप्टर में आप लोग। हाँ, तो आप लोग ऐसा पढ़िए कि हम किसी को बता सके। ठीक है, खाली खाली मेरा बात सुनते नहीं रहना है, उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जोर से बोलो, हम सुन रहे हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रूफ क्या करना है, वही बोले थे कि आप लोग इस पर ध्यान रखना है। हम बोले थे दो तरह से बताएंगे, एक जो NCERT में आपको दिया हुआ है, अरे वो मेरा तरीका है ना। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग को बुक में दिया उसको आगे पहले बता। ठीक है, आप लोग को बुक में जो दिया उसको पहले बता देते हैं। बोल रहा है कैसे बताया गया है कि बोल रहा है कि हम क्या सोल्यूशन में जो लिख रहे हैं, क्या किए, ओ को बिंदु मार्कर चेंज कर देते हैं, नहीं चल रहा है। बिंदु ओ को कहां से मिलाया, पी से मिलाया। ठीक है, इसके बाद कि क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि O और P लंब होगा, O और P होगा लंब होगा किस पर, A और B पर। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा बोल सकते हैं, तो बोल तो सकते ही हैं, ताकि हम लोग पढ़े ही हैं पहले से। कौन सा परिमेय में पढ़ा है, परिमेय 10.1। हाँ, पहले से पढ़ा है कि स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा पर हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। कौन सा परिमेय, 10.1 परिमेय से। ठीक है, ये तो बोल ही सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट बोल दिया ना आप लोग को NCERT में कि
क्या बोला है आप लोग समझिए कि ये जो है, ये जो केंद्र है ना, ये क्या है, सकेंद्रीय है। मतलब ये केंद्र जो है ये छोटका वृत्त के लिए भी है और ये बड़का वृत्त के लिए भी है। तो जब कभी भी कोई वृत्त का, जब कभी भी, मेरा बात को बार बार रिपीट करके सुनिए, नहीं समझ में आता है तो रिपीट कीजिए, लेकिन ये बात दोबारा आप लोग हमको, मतलब आप लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये छोटका वृत्त के लिए भी ये केंद्र हुआ और ये बड़ा वृत्त के लिए भी ये केंद्र हुआ। ठीक है, तो जब कभी भी वृत्त का केंद्र से, जब कभी भी वृत्त का केंद्र से, वृत्त का केंद्र से वो जो जीवा होगा उस पर एक जब लंब डालते हैं, क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तो वो दोनों जो भुजा को आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब कि समद्विभाजित करेगा। कितना कितना हिस्सा में, दो हिस्सा में, तो बोलेंगे उसको समद्विभाजित करेगा। क्या बोले, जब कभी भी केंद्र से, जब कभी भी वृत्त का केंद्र से जो हम लोग जीवा पर जो लाइन खींचते हैं या फिर जो लंब डालते हैं, वो हमेशा वो जीवा को दो भागों में बांटेगा। हमेशा क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा, जो कि हमेशा बराबर होगा। वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ए और पी बराबर होगा बी और पी का। यही तुम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ए और पी होगा बराबर होगा बी और पी का। क्योंकि लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो भाग में हमेशा बांटता है। ठीक है, यही बात को इतने ही में खत्म हो गया था इसका कहानी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। दिख रहा है ना अच्छा से आप लोग को। ये आप लोग को डायरेक्ट बताया गया था कि क्या बोले, वृत्त का केंद्र से जो जीवा ऊपर, ये जीवा है ना, ए बी, हाँ, जो जीवा पर, यहाँ पे जीवा जरा ए बी भी लिख देते हैं। ठीक है, जीवा के जगह क्या लिखते हैं, ए बी लिख देते हैं। इसे आप लोग को और समझ में आएगा। जीवा कौन सा, ए बी, और कौन सा, वृत्त के केंद्र का नाम क्या था, ओ से खींची गई रेखा जीवा ए बी पर क्या होगा, हमेशा खींची गई रेखा जो हमेशा जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही आप लोग को लिखना था। इतने ही स्टेटमेंट में आप लोग का एनसीईआरटी खत्म कर देता है। तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका। हम लोग सीखेंगे इसका प्रूफ। हम लोग इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हम लोग आज हम इसका प्रूफ बताएंगे, आप लोग को तुरंत बताएंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं आगे। सबसे पहला काम मिटाने का काम, हाँ, जो कोई नहीं उतारे हैं इसको थोड़ा उतार लेना प्लीज करके। हाँ, इसको थोड़ा उतार लेना। उसके बाद जो बता रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आगे इसको उतार लो, उसके बाद कंपेयर करेगा तब समझ में आएगा। ठीक, उतार लो। चलिए अब मेरा तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। अपना जो मेरा तरीका उससे सॉल्व करके बताते हैं। इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ये बराबर काहे होता है, इसका प्रूफ करेंगे भी। ठीक है, तो लिखते हैं सोल्यूशन। इसका मेथड नंबर 2 लिख लीजिएगा आप लोग। इसका मेथड नंबर दूसरा है ये। ठीक है, इसका प्रूफ करने वाले हम लोग। क्या बताइए आप लोग, क्या हम लोग इसको, ये ओ को इसको मिला सकते हैं ना, ए को ओ के साथ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? सर काहे नहीं मिला सकते हैं, जो मिलाना है मिला लीजिए, मिला ही सकते हैं ना। तो मिला दिए। क्या किया, सिर्फ ए को ओ के साथ मिला दिए, बी को ओ के साथ मिला दिए। कोई दिक्कत इसमें मिलाने से कोई आप लोग को समस्या है क्या? इसमें समस्या नहीं ना है। हाँ, सिर्फ क्या किया, मिला दिए, जो दिया हुआ उसको मिला दिए। उसके बाद क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग प्रूफ करने वाले, जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूफ करना है। तो आप लोग को बताइए कि अगर हम लोग त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी में अगर हम लोग को सर्वांशम करना है, सर्वांशम मतलब जानते हैं ना, सर्व अंश समान, मतलब दोनों को बराबर बराबर करना है, सबको दोनों को पूरा पूरी मिल जाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो सर्वांशम करना है तो क्या क्या मिल रहा है उसमें आप लोग को सर्वांशम करने इस टाइम। तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि सर हमको ओ और पी मिला। क्या मिला,
ओ और पी मिला, इसमें भी ओ और पी मिला, मतलब कि ए मतलब ओ पी ए में हमको ओ पी मिल रहा है, ओ बी पी में भी हमको क्या मिल रहा है, ओ पी मिल रहा है। ओ पी क्या हुआ, दोनों में मिल रहा है, उसको क्या बोलते थे, उभयनिष्ठ। क्या बोलते थे, उभयनिष्ठ। कुछ कौन लिख दे, भुजा ना होगा बबुआ, भुजा है ना ये। हाँ, ओपी वैसे जो फ्री फायर खेलता है ना बोलता है ओपी है, पता नहीं हमको ओपी पता नहीं क्या बोलता है, मतलब एक बार कभी कभी बोलता है कोई कोई कि ओपी का शॉट है, ओपी मतलब शायद जो अच्छा सटीक मारता है उसे बोलते हैं ओपी में भी। ओपी का फुल फॉर्म पता नहीं है, कौन ने पूछना ओपी मतलब क्या होता है, फ्री फायर वाले जानता होगा, है ना। जो फ्री फायर खेलता है ना, थोड़ा ऑनलाइन गेम कम करो, ऑफलाइन पे ज़्यादा आओ, धीरे धीरे ऑनलाइन गेम चल रहा है आजकल, है ना, तो उसको कम करो। ऐसे भी आँख खराब करना है तो मत करो खराब, क्या बोले आगे, चलो ठीक है। हाँ, ओ और पी क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हुआ, और क्या इसमें दोनों मिल रहा है, तो ओ और ए मिल रहा है, मिल रहा है क्या, बराबर कर सकते हैं, ओ और ए को ओ और बी के साथ बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, काहे कि बड़का त्रिभुज के लिए दोनों त्रिज्या है, और त्रिज्या आप लोग कहीं भी लीजिए, त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो त्रिज्या हम लोग ओ और ए को बराबर कर सकते हैं ओ और बी के साथ, क्योंकि ये बड़का त्रिभुज के लिए मतलब C1 का क्या है, ये त्रिज्या है, C1 लिख दे, C1 की त्रिज्या, कोई दिक्कत है तक समझने में। और क्या कर सकते हैं, एक चीज दो चीज मिल गया, और क्या मिल सकता है, ये त्रिभुज में एक लास्ट है, यही सोचना है कि क्या मिल सकता है हम लोग सर्वांकन करने टाइम, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा ए और पी बराबर होगा बी और पी के साथ, है ना। जो जो सोचा उसको फिट वो करेंगे, क्या हमको यही प्रूफ बना लिख दे, वही नहीं लिख सकते हैं रे बबुआ। हाँ, ये सब वही नहीं लिख सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ये बात जानते हैं, इसमें क्या मिल सकता है, ये बराबर ये है कि नहीं, कौन ये बराबर ये होगा, वो भी बोला होगा, वो भी गलती है, काहे ऐसा करते हैं सर बार बार आप, अरे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुम सोचता होगा, तो ऑफलाइन रहता तब कुछ कुछ कर सकते थे कि खड़ा करके, तो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो ऐसे ही करके बताते हैं, तो आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगता होगा, नहीं लगता है तो लग जाएगा, और धीरे धीरे सुन सुन के, ठीक है। तो देखो इधर जो ओ पी है वो क्या ए बी पर लंब है कि नहीं है, लंब वाला बात तो जानते हैं हम लोग, कैसे जानते हैं सर, कारण कि हम लोग 10.1 परी में पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है ए बी का, वो हमेशा हमेशा त्रिज्या के साथ लंब होता है, क्या होता है, त्रिज्या के साथ तो लंब होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कोण जो बन रहा है, कौन सा कोण, ओ पी ए, कौन सा कोण, ओ पी ए, इसको रेट में लिख दे रहे हैं, आप लोग यही सोचना था मेन काम, ओ पी ए होगा ये कोण का साइन, ये किसका साइन है, ये कोण का है, ओ पी ए बराबर होगा ओ पी बी का, ओ पी बी का, क्यों, 10 दशमलव, यहाँ पे लिख देते हैं परिघ में 10.1 से, है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप लोग इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग होगा त्रिभुज ओ पी बी का, कौन सा कसौटी लग रहा है, कसौटी कौन सा लग रहा है, बाय बाय कौन सा कसौटी, भूल गए क्या, एक राइट एंगल मिला, एक राइट एंगल मिला, एक सबसे बड़ा भुजा मिल रहा है और एक छोटा भुजा मिल रहा है, मतलब एक राइट एंगल मतलब आर, एक छोटा भुजा मतलब एस, एक सबसे बड़ा क्या होता था हाइपोटेनियस, मतलब इसको कर्ण बोलते थे, तो वो कर्ण मिला ना, तो किससे हुआ, तो आर एच एस से, है कि नहीं, आर एच से ये क्या हो गया, सर्वांशम। जब कभी भी सर्वांशम कहने का मतलब सर्वांग समान, जब सर्वांग समान हो गया मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए और पी होगा वो बराबर होगा बी और पी का, कौन सा, किससे हम लोग कर दिया ऐसा, सीपीसीटी से, किससे किया, सीपीसीटी से, सीपीसीटी बताएं तो ये क्या होता है, इसके बारे में बताए हैं फुल फॉर्म, ठीक है नहीं, तो हम लोग ये क्या किए, प्रूफ कर दिए, ये हो गया मेरा तरीका, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगता है वो उसको उतारिए, है ना, लेकिन इसको जरूर उतारिए, क्या कि ये प्रूफ है, ये क्या है, प्रूफ है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे उदाहरण नंबर दूसरा समझते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए, देखिए नहीं से उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। यही क्वेश्चन में आप लोग को ये ए और बी है, ए और बी है, स्पर्श रेखा पूछ रहा था, तो हम राइट बोल सकते थे कि जो है ओ और पी है लंब है किस पर, ए और बी पर, इसीलिए क्या था, स्पर्श रेखा था, तो ये भूल के थे बोलना शुरुआत में ही, तो ओ और पी है वो क्या है, ए बी पर लंब है, इसीलिए क्या है, ए और बी स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसमें कोई मानने का बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दी, ठीक है समझा, तो इसको मिटाते हैं। ये आप लोग को सेकेंड उदाहरण नंबर आ गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए आगे पूरा फील करके पढ़िए ना, पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे, समझ में आ रहा है, तो पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए आगे, पॉज कीजिए ना, पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लिए सेकंड का क्वेश्चन, पढ़ लिए ना, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो जो बोल रहा है उसको करते हैं, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है पढ़ते हैं हम लोग, बोल रहा है केंद्र ओ वाली
केंद्र O वाली, ये तो फिगर आप लोगों को दिख नहीं रहा, अभी फिगर ड्रॉ कर देंगे तुरंत, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं कि केंद्र O वाली वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू खींची गई है। सिद्ध करना है आप लोग को कि पी टी क्यू कोण बराबर होगा, दोगुना होगा इसका कोण ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, ठीक है। इसको डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। बोल रहा था आप लोगों को कि एक वृत्त है, एक वृत्त को ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये वृत्त हो गया। वृत्त का एक सेंटर क्या है, नाम उसका, केंद्र का ओ दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला बाह्य बिंदु का टी है नाम, बाह्य बिंदु का टी से बोल रहा है यहाँ पे स्पर्श किया, एक और नीचे स्पर्श किया, दो ही तो इसे बाहर से हम लोग दो ही तो स्पर्श कर सकते हैं ना, दो ही तो स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका नाम है टी, इसका नाम है क्यू। उसके बाद इसको क्या किया, इसके साथ मिलाया है, और ये टी और क्यू को इसके साथ मिलाया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आप लोग को बोल रहा है कि ये कोण मतलब ये बड़ा कोण हो गया ना, कैसे देखने से पता चला कि ये बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा वाला कोण एक ये कोण के, अच्छा टी टी दो हो गया ना, ये पी होगा, ये पी होगा, हाँ। तो ये बड़ा वाला कोण ये एकर क्या है, दोगुना है, मतलब एकर दोगुना ये वाला है, ये छोटका के दोगुना ये बड़ा वाला है। मतलब है कि ये होगा, मान के चलो ये 10 नहीं, मान के चलो ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, मतलब यही होगा, हाँ। एकर दोगुना ये होगा, मतलब 30 के दोगुना 60। तो यही बोल रहा है, हम लोग को यही प्रूफ करना है कि इसका दोगुना है, मतलब कि कोण पी टी क्यू वो दोगुना होगा किसका, कोण ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का, त्रिकोण कौन सा कोण, ओ पी क्यू का। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करेंगे वो भी, ठीक है। अब लोग सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइए, हम लोग को ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको ये क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग को दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग करते हैं, तो दिमाग लगा लिए आप लोग। कुछ सिर्फ सोचना था, इसमें क्या करना है, सोचना है। तो सोचने का तरीका क्या है इसमें कि सर ये बाहर बिंदु का बोला है, मतलब बाहर बिंदु के बारे में हम कुछ पढ़े हैं। हम तुम लोग बोलो, पहले से बताओ कि हम लोग कितना सारा चीज़ पढ़े हैं, मात्र दो ही को परी में पढ़े हैं, दो ही का परी में से हम लोग जितना सारा यूज़ होगा, दो ही परी का यूज़ होगा, मतलब जितना जो सारा क्वेश्चन रहेगा वो दोनों परी में लगेगा ही, तो लगेगा ही, है कि नहीं। दोनों में से एक लगे या फिर दोनों लगे या फिर दूसरा परी में लगे, लेकिन दोनों परी में कहीं बात होगा। तो हम लोग को सिर्फ वही बात को ध्यान में रखना है कि देखो ये क्वेश्चन चाहिए, देखो इसमें ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दे रहा है ना, हाँ इसमें ध्यान दो कि जो तुम्हारा ये बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, वो आपस में बराबर होगा। ये कौन बोलता है, ये हम लोग नहीं बोलते, वो परी में 10.2 बोल रहा था, है ना, 10.2 बोल रहा था। और एक बात और जानते हैं हम लोग कि ये जो त्रिज्या है, जो ये स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होगा, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बस यही सब बात को ध्यान रख के हम लोग को बनाना है आगे, ठीक है। यही सब बात को ध्यान रख के हम लोग क्या करना है, बनाना है। तो आप लोग बताइए, कोई भी त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होता था, ये भुजा और दूसरा भुजा बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते थे, आने कि निको, कौन सा बोलते हैं, तो समद्वि बाहु त्रिभुज, हाँ क्या बोलते हैं उसको, समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना, हाँ। तो समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते थे। तो समद्वि बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका दो भुजा बराबर होते हैं, उसी को समद्वि बाहु बोलते हैं। और इसका सम्मुख कोण क्या होता है, ये भुजा का सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने का कोण, ये और इसके सामने का कोण क्या हुआ, ये भी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट को कहाँ लगाएंगे, इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए जरा, आप लोग थोड़ा बताइए कि ये और ये तो बराबर ही हैं, ये और ये बराबर है ना, मतलब कहने का है कि, चलो इसको बनाते जाते हैं साथ साथ में सॉल्यूशन, कि टी और पी वो बराबर होगा टी और क्यू का। क्यों लिखे हम लोग, कौन सा परिमेय से होगा ये बराबर, तो परिमेय 10.2 से, इसे होगा 10.2 से, ठीक है। ये बात जानते हैं ना। तो इस अनुसार इसलिए हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज टी पी क्यू एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हुआ, जब दो भुजा फटाक के देखे तो तुरंत बोल सकते हैं हम लोग कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो तो गया सर। इसी के सहायता से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सर कि ये कोण, ये क्यू वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, वो भी बराबर होगा, क्या होगा, वो भी बराबर होगा। मतलब कहने का है कि कोण P, पूरा नाम लिख दे क्या, तो लिख देते हैं टी पी क्यू बराबर होगा
किसका, टी क्यू पी का, है कि नहीं। टी पी क्यू मतलब ये कोण कौन सा कोण के बराबर होगा, तो टी क्यू पी का, इसका, है कि नहीं। कैसे लिख दिए, काहे की ये किस कारण से लिख रहे हैं हम लोग, काहे की समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण से, है ना। यहाँ पे से लिख देते हैं, सम्मुख कोण से, ठीक है, क्या होता है आपस में, तो बराबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। देखिए आप लोग ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो तीनों कोणों का योग कितना होता है आप लोग जानते हैं। हाँ सर, तो हम तो जानते हैं, तो बताइए कि अब देखो, अब यही त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज टी पी क्यू में हम सभी कोणों का अंतर कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। इसी की सहायता से हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू टी पी, क्यू टी और पी को जोड़ेंगे, टी पी क्यू, जो बोल रहे हैं मिलाते जाओ, नहीं तो नहीं मिलाकर समझ में नहीं आएगा। जो बोलते जा रहे हैं, जो लिखते जा रहे हैं, मिलाते जाओ। क्या बोल रहे हैं, कौन, क्यू टी पी, क्यू टी पी मतलब ये बड़ा वाला कोण है ना, बड़ा वाला कोण। उसके बाद बोल रहा है कौन सा, टी पी क्यू मतलब ये वाला कोण, टी पी क्यू प्लस करेंगे कौन सा कोण के साथ, तो पी क्यू टी लिखो या फिर टी क्यू पी लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। ये हम लोग कितना लिख सकते हैं, तीनों का अंतर कोणों, त्रिभुज का अंतर कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 ही होता है ना, कि नहीं होता है, होता है, कितना होता है, 180 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप लोग बताइए कि ये और ये क्या है, आपस में बराबर था ना। ये देखो, ये और ये कोण आपस में बराबर था। बराबर कहने का मतलब कि आप सर ये दोनों का मान जिसको अब चाहिए उसको मान को बदल सकते हैं। मतलब कि इसका नाम के जगह इसको लिख सकते हैं और इसका नाम के जगह इसको लिख सकते हैं। क्या क्या बोले हम कि सर आप इसका नाम के जगह इसको लिख सकते हैं या फिर इसका नाम के जगह इसको लिख सकते हैं। क्या है कि जैसे आप लोग को बोले कि सोनू है, या ऐसे बताते हैं, जैसे कि चलो यही मार्कर से बताते हैं, ठीक है, मार्कर से होता है। जैसे बोलेंगे इसे देखिए, ये दोनों मार्कर का हाइट क्या है, सेम है, हाइट क्या है, ये सेम है और लगभग एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, लगभग एक ही जैसा दिख रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कलर के बारे में बोले, आप लोग कलर पे नहीं जाइएगा, ये रेड है ये ब्लैक है सर, तो ये अलग अलग होगा। हम सिर्फ हाइट से देख रहे हैं, इसका जो डिजाइन है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या हम ये रेड मार्कर की जगह ये ब्लैक मार्कर कहीं मान के चलो भुला गया मेरे पास से, ठीक है, मतलब भुला गया मतलब कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है, तो ये जो ब्लैक मार्कर था वो कहीं गिर गया है, तो क्या हम ब्लैक मार्कर नहीं रहा, तो हम ब्लैक मार्कर के बारे में क्या बता सकते हैं कि ब्लैक मार्कर का हाइट कितना था, कैसा डिजाइन था, बता सकते हैं। तो हाँ, हम लोग बता सकते हैं। काहे कि हम लोग बता इसलिए सकते हैं कि जो पहले वाला मार्कर था ना, मतलब ब्लैक था ना, वो रेड वाला मार्कर का सेम टू सेम था, मतलब हाइट भी सेम था, डिजाइन भी सेम था। मतलब इसके अब्सेंस में हम लोग रेड मार्कर का यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये दोनों जब भी बराबर है, मतलब एकरनामा के जगह एकरनामा यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। यही बात को फील करते रहना, ठीक है, ये सब फील करके समझना आप लोगों को। तो देखो हम अब ये दोनों में से किसका मान रखें कि सर मेरा जो सर आगे क्वेश्चन अच्छा रहेगा, आगे बनाने के लिए अच्छा रहेगा, तो ये दोनों में किसका मान को लेना रहेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि हमेशा हमको ये कोण के बारे में और ये कोण के बारे में लाना है। तो ये कोण के बारे में, तो ये कोण से जो रिलेटेड है उसी को लेना पड़ेगा। मतलब कि टी पी क्यू को आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी पी क्यू को आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो टी पी क्यू कहाँ है, यहाँ है, तो टी पी क्यू कहाँ है, तो यहाँ है। तो मतलब इसको भी टी पी क्यू करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, टी पी क्यू करना पड़ेगा। मेरे बात को समझे, फिर से रिपीट कर रहे हैं ये बात कि देखो हम लोग ये दोनों जब बराबर है, इसका नाम तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसका लिखे, टी पी क्यू लिखे कि टी क्यू पी लिखे, दोनों में से किसका लिखे। तो दोनों में हम लोग इसका ही लिखेंगे। काहे कि हम लोग को प्रूफ करना है ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये कोण का बात आएगा, है कि नहीं, ये कोण का बात आएगा। इससे मतलब रहेगा क्या, इससे मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं कि क्यू टी पी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से तो पहले था टी पी क्यू था, तो टी पी क्यू कर दिए। इसके जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टी पी क्यू लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर। क्योंकि ऐसा, चूंकि मेरा जो है टी पी क्यू है, कोण टी पी क्यू है, वो बराबर है किसका, टी क्यू पी का, है कि नहीं, ये बराबर है, इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए। तो आप लोग बताइए कि कोण टी पी ये एक है, ये भी एक है, कितना सारा हुआ, मतलब एक दोनों सेम में तो दो लिख सकते हैं ना। तो क्या किए, दो टी पी क्यू बराबर होगा 180। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। जैसे ये सब लिखने में परेशानी होता है ना,
ये सब अगर बार बार लिखना पड़ता है तो हम लोग चलो थीटा मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं? थीटा। अरे थीटा मानने से ही होता है कि इतना थोड़ा लिखने से बच जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसको छोड़ आगे थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, अगर किसी को परेशानी है तो यहाँ पे लिख देना माना। माना, जबरदस्ती नहीं बनाना है, ये मान ही जा रहा है बेचारा, है ना। किसी को समस्या है तो माना लिख देना, इतना बराबर। इतना से बचने के लिए थीटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे हम थीटा करके बना रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी समस्या नहीं। जिसको ऐसे करके बनाना वैसे बना सकता है। ठीक है, दोनों तरह से सही है। ठीक है, तो चलो इसको थीटा ले लेते हैं। इसको 2 इतना पी बराबर 180 को दिक्कत। तो देखिए हम लोग ये थीटा को इधर कर देते हैं, थीटा को 180 के साइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, इधर का बचेगा 2 बचेगा, 2 लिखें। कौन कौन सा? टी पी क्यू बचा, टी पी क्यू लिखे। जब इधर 180 था, थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो तो ये 2 क्या है, इसके साथ गुना में है, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में। मतलब कि कोण कोण टी पी क्यू, कौन कौन सा? टी पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 180 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब थीटा 2 को बांट दीजिए आप लोग। ये 180 के पास भी जाएगा, 180 के पास बचाएगा ना। मतलब कि ऐसा नहीं होगा, होगा कि नहीं? कितना होगा? 90 दिख रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे लिख देते हैं आगे कि टी पी क्यू बराबर कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। ये समीकरण 1 मान लिए। अभी क्या किया? समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा ना। बोल तो नहीं पाइएगा, हम तो सुन नहीं पाएंगे ना। यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा, जिनको दिक्कत होगा थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। बहुत आसान आसान है, ये तो नॉर्मल था, ये बहुत नॉर्मल है ना। आप लोग जानता है 10th में कुछ वैसा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। जो हार्ड समझता है सोचो सच में पढ़ता ही नहीं है वो सच में पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बना रहे। ठीक है, आगे बना रहे, आगे बना रहे। ये देखो क्या निकाले हम लोग? टी पी क्यू, मतलब ये वाला कहाँ गया? टी पी क्यू, इसका ये मान कितना निकाल रहे हैं? तो 90 माइनस क्या है? 90 माइनस थीटा बाई 2। कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2। इसके बाद बहुत आसान है कि हम लोग देखो ये कितना निकाले हम लोग? तो 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तुम लोग बताओ कि कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे बताओ तुम लोग, ओ पी टी बराबर कितना होगा? ओ पी टी बराबर कितना होगा? ओ पी टी बराबर देखो, जल्दी फिगर में देखो, जल्दी फिगर में देखो। ओ पी टी मतलब ये पूरा कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कैसे होता है? काहे होता है? तो काहे इसलिए होता है, काहे की स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो क्या है? जो है त्रिज्या से, जो त्रिज्या है वो हमेशा क्या हो? त्रिज्या पर हमेशा क्या होता है? तो लंब होता है। क्या होता है? तो लंब होता है। ये कौन बोल रहा था? तो 10.1 परिमेय क्या बोल रहा था, है ना? परिमेय 10.1। कोई दिक्कत? तो देखो ये जो ओ पी टी है वो कौन कौन सा कौन से मिलकर बना है? तो ओ पी क्यू लिख देते हैं, ओ पी क्यू। और कौन सा कौन है? ये क्यू पी टी या फिर टी पी क्यू। बात में कोई दिक्कत होगा तो बोल, इसमें तो कुछ समझना की बात ही नहीं। इतना समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिखे सो? तो बताओ ओ पी टी सॉरी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब ये छोटा कौन हुआ? ये हमको पता नहीं, यही तो निकालना है। तो ओ पी क्यू को छोड़ दिए। और हम लोग को तो टी पी क्यू का मान तो पता है कहाँ से? तो यहाँ पे टी पी क्यू ही निकाले थे ना। तो कौन सा समीकरण? समीकरण 1 से निकाले थे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चलो इसको आगे इधर कर लेते हैं। ठीक है, बराबर को इधर कर देते हैं। 90 माइनस ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो टी पी क्यू कर दिए। उसके बाद लिख सकते हैं कौन ओ पी क्यू वो बराबर होगा 90 माइनस कितना है हम लोग? 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। इसके बाद क्या ले सकते हैं? कौन ओ पी क्यू वो बराबर होगा इसका 90 डिग्री माइनस होगा, है ना। ये माइनस को अंदर ले जा रहे हैं ब्रैकेट के, तो क्या होगा? यहाँ पे भी 90 और ये माइनस इसके साथ देगा तो ये क्या करेगा? प्लस कर देगा। प्लस करेगा किसको? थीटा बाई 2 को। समझ में आया कैसे हुआ? तो ये माइनस को अंदर किया तो 90 को माइनस में कर दिया। ये फिर जो माइनस गया तो माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस उधर प्लस कर दिया। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपस में क्या होगा? 90 90 कट जाएगा। 90 90 क्या होगा? तो कट जाएगा। तो ओ पी क्यू को बराबर कर सकते हैं थीटा बाई 2 के साथ। ओ पी क्यू को क्या हो? बराबर आ गया तो थीटा बाई 2। और तुम्हारा थीटा बाई 2 क्या है? थीटा बाई 2 क्या है? यहाँ पे देखो थीटा बाई 2 क्या है? तो थीटा बाई क्यू टी पी था। क्या था? क्यू टी पी था। तो क्या था? कौन क्यू टी पी बाई 2। तो ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में।
तो कोण POPQ बराबर होगा त्रिभुज कोण QTP का, मतलब 2OPQ मतलब 2 इसका 2 गुना एक बराबर होगा, एक 2 गुना बराबर होगा। और यही तो तुमको प्रूफ करना था। देखो तो आ गया, यही वाला तो आ गया। देखो तो अच्छे से बढ़िया से थोड़ा जूम करके देखो, थोड़ा आ गया क्या? हाँ आ तो गया सर, ये थोड़ा दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा। बहुत आसान था, बहुत आसान था। क्या क्या बोल रहा था थोड़ा समझा दे तो थोड़ी कैप करा देते हैं। तो क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन? तो बोल रहा था आप लोग को ये बाहर बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींचा जा रहा है वो खींचा जा रहा है, और उसके बाद ये मिला दिया था, इसको इसके साथ मिलाया था, एक केंद्र के साथ मिलाया था। आप लोग को सिर्फ पूछ ये रहा था कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण के आधा मतलब ये कोण के 2 गुना होता है। ये छोटका कोण के ये बड़का कोण क्या होता है? 2 गुना होता है। वही आप लोग को पूछ रहा था, ठीक है? यही क्या होता है? 2 गुना होता है, आप लोग को पूछ रहा था। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका क्या करें? सबसे पहले हम लोग को जो मालूम था उसी का उपयोग किए। सबसे पहला काम किए कि ये जो बाहर का बिंदु है, बाहर का बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींचते हैं वो आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। तो हम लोग बराबर होता है तो उसकी सहायता से हम लोग बता सके कि ये जो त्रिभुज बन रहा है TPQ जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में ना सर, ये दो भुजा के सम्मुख कोण होता है ना, सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सम्मुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे जैसा बोला तुरंत उतना का मौका फायदा उठाएं, जितना बोला था उतना जितना जानते थे उतना हम लोग तुरंत मौका फायदा उठा के उसके बाद हम लोग तुरंत इसका ये कोण का मान निकाल दिए। ये तुरंत कोण का मान निकाल दिए। कितना निकाले थे? तो वो कोण का तुरंत मान निकाले थे कितना? तो TPQ बराबर 90 माइनस कितना है? θ/2 है। 90 माइनस θ/2 है ना। उसके साथ तुरंत निकालिए ये वाला। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये कि पूरा जो कोण बनता है इसके साथ स्पर्श रेखा के साथ, तो कितना बनता है? तो 90 का बनता है। तो 90 का बनता है मतलब कि इसको और इसको जोड़ेंगे। ये छोटका कोण था और ये इधर अलग से बन रहा था, दोनों जोड़ेंगे तो कितना बराबर होना चाहिए था? तो 90 बराबर होना चाहिए था। तो वही तो किए, बस वही को लिख के बताएं जो आया, बस वही तो प्रूफ हो गया। बताएं सर, समझ में आया ना? चलिए आप लोग को थोड़ा आगे उतार लीजिए, उसके बाद बोलते हैं। उतार लिए होंगे पॉज करके, नहीं उतारे फिर से बैक करके पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? हम आप जैसे आप लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछेगा ये आप लोग को सिर्फ याद रखना है ना। ये प्रूफ तो बहुत जरूरी था। वैसे आप लोग को डायरेक्ट इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा आप तुरंत करवा रहे हैं। जैसे इसके बारे में तो आप लोग जान गए, इसके बारे में तो जान गए आप लोग कि कितना होता है। तो हम थीटा की जगह अगर बोलते हैं थीटा की जगह मेरा 120 है, थीटा की जगह 120 है, तो आप लोग बताइए एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। तो आप लोग नहीं बता पाइएगा कि सर तुरंत बता सकते हैं कि कितना होगा? एक आधा मतलब 60 डिग्री, कितना होगा? 60 डिग्री। तो आप लोग अगर ये प्रूफ वाला नहीं जानते तो ये डायरेक्ट नहीं बता पाते। डायरेक्ट बता पाते क्या? तो डायरेक्ट नहीं बता पाते। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी था। जानना क्या था? बहुत जरूरी था, ठीक है? तो आप लोग अगर बताइए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिए, ठीक है? ये जो डायग्राम ड्रॉ करवा रहे हैं इसको थोड़ा बना लीजिएगा आप लोग। ये टी था ना, क्या हम ये रेखा को इसके साथ एक केंद्र के साथ मिला सकते हैं ना? मिला सकते हैं, तो मिला दिए, ठीक है? तो अगर पूछे ये जो कोण है ना, ये जो बड़ा वाला कोण था, इसको क्या कर रहा है? इसको भी बराबर भाग में बांट रहा है। बराबर बांट रहा है, काहे बांट रहा है? काहे कि हम लोग केंद्र से मिला रहे हैं तो हमेशा क्या करेगा? हमेशा बराबर भाग में बांटेगा। वैसे क्या करेगा? बराबर भाग में बांटेगा। मतलब कि अगर ये x की जगह हम लोग 60 लिखते हैं तो एक 60 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये कोण और एक जो बड़का कोण हो गया आधा कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ये 60 रहा तो ये 60, ये 30 रहा तो ये 30, ये 50 तो ये हो 50। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? हाँ, समझते जाइए। उसी तरह अगर हम बोले कि ये कोण कितना होगा बाबू, तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण के बताने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 था तो ये भी 60 होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब कि एक जाने तो हम लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए हम ये उदाहरण करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए, ठीक है? चलिए आप लोग थोड़ा सा होमवर्क इसको कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? ये HW क्वेश्चन है। आप लोग एक्स का मान ज्ञात करके आइएगा। कहाँ एक्स दे दे तो लोग के लिए आसानी होगा। दो दे रहे, ठीक है? ये एक्स यहाँ पे दे रहे हैं और ये वाई दे रहे हैं, ठीक? एक्स और वाई का मान ज्ञात करके आना है आप लोगों को। एक्स और वाई का मान ज्ञात करके आना है, ठीक? और यहाँ पे ये जो टोटल है ये टोटल दे देते हैं आप लोग को 90 डिग्री। टोटल है ये 90 डिग्री। ये टोटल है, पूरा का कौन बना रहा है 90 डिग्री का। ये आप लोग का होमवर्क है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करके आइएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यही क्वेश्चन के साथ अपना एक लेक्चर को हम खत्म करते हैं। ये लेक्चर बस इतना ही तक रहेगा और
एक जो हम लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला वीडियो बनाया जाए कि जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो, ये चैप्टर एक तरह से यहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। इतना ही आप लोग को सीखना था यूनिट चैप्टर में। आप लोग सिर्फ एक लेक्चर बनाएंगे हम, जिसमें से आप लोग को हम बताएंगे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे एक लेक्चर में, 2 या 4 क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। तो आप लोग सिर्फ उसको देख लीजिएगा, इसके बाद ही रहेगा वो लेक्चर। तो आप लोग सिर्फ ध्यान देकर पढ़िएगा। जैसा आप लोग, बस इसी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी करते हैं, मतलब जब भी स्टार्ट करते हैं मेरा लेक्चर, तो शुरू से अंत तक देखिए, कॉपी पेन निकाल के रखिए, ठीक है। आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसा पढ़े कि हम लोग दूसरों को समझा सकें, ऐसा पढ़िए कि हम लोग को अपना भाई को, अपने बहन को समझाना है, तो उसको समझाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो वैसा अगर पढ़ने के मतलब वैसा आप लोग पढ़ने लगे ना, तो ये कंफर्म है कि आप लोग का मार्क्स से कंफर्म है कि ज़्यादा आएगा, और आप लोग अच्छा से अच्छा अपना लाइफ में कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही पढ़िए कि आप लोग दूसरों को समझा सकें, ठीक है। बराबर करते हैं कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बार बार बोलते हैं आपका कमेंट का ही वेट करते हैं, तो कमेंट कीजिए, तब तो हम कुछ बोल सकते हैं आप लोग को कि आप लोग चाहते क्या हैं, और फिर चाहते क्या हो, सुने हो ना ये समझे। हाँ, तो चाहते हो क्या, तो वो तो कमेंट करना पड़ेगा आप लोग को, डायरेक्ट तो हम नहीं सुन सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। अपना जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बस उसी तरह लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है।